प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर का दौरा। जी हां, शुक्रवार की शाम 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी मुख्यालय पहुंचने का उनका ये कार्यक्रम है। रात 9 बजे राजभवन के लिए रवाना होंगे। राजभवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात्रि विश्राम करेंगे। 6 जनवरी को सुबह 8 बजे का इंटरनेशनल सेंटर के लिए जाने का उनका कार्यक्रम है। वहां पर रवाना होंगे। दिन भर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 7 जनवरी को भी डीजी कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत करेंगे। 7 जनवरी की शाम 4:30 बजे जयपुर से वापस वो दिल्ली लौट जाएंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी का गुलाबी नगरी राजधानी जयपुर आने का ये कार्यक्रम है। और ये कार्यक्रम की यदि पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको दे दें तो जयपुर के दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पिंटू सिंह जुड़ चुके हैं। पिंटू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जयपुर का ये दौरा है, काफी महत्वपूर्ण ये दौरा भी है, क्योंकि डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस को लेकर वो गुलाबी नगरी जयपुर में शिरकत भी करेंगे और 2 दिनों तक वो जयपुर में भी रहेंगे। अब ऐसे में बीजेपी मुख्यालय में भी जाने का कार्यक्रम है, तो उनकी पूरी जो विस्तार पूर्वक जानकारी है दौरे को लेकर वो दीजिए। देखिए छवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 दिवसीय जयपुर दौरे पर आएंगे। कल शाम 5:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां से सीधे भाजपा मुख्यालय के लिए आएंगे। देखिए छवि, राजस्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस, और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक संगठन की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे। जैसे ही वो शाम 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से सीधे उनका भाजपा मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है और वहां पर नवनिर्वाचित विधायक और प्रदेश जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, उनकी बैठक लेंगे और करीब 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक वो भाजपा मुख्यालय में रहेंगे। तमाम पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और नवनिर्वाचित विधायक, मंत्री, पदाधिकारी, सभी लोग इस बैठक में रहेंगे। इस बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद, चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है। पहले 15 दिसंबर को पीएम मोदी आए थे, तब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था। लेकिन अब ये काफी महत्वपूर्ण दौरा है और इसमें वो मीटिंग लेंगे। उस दौरे में वो आए थे और शपथ ग्रहण शामिल होकर निकल गए थे। लेकिन राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। पीएम मोदी ने पूरी चुनाव कमान संभाली और उन्हीं की जो उन्होंने कांग्रेस की गारंटी के तौर पर जो अपनी गारंटी थी, उस गारंटी पर मुहर लगी। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ताओं से उनसे संवाद करेंगे। नवनिर्वाचित विधायकों और पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे, किस तरीके से काम करना है, क्योंकि जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर किस तरीके से खरा उतरा जाए, इसके टिप्स पीएम मोदी तमाम नवनिर्वाचित विधायकों को देंगे और पदाधिकारियों को देंगे। आगामी जो कार्यक्रम है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिस तरीके से पूरा एक अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको आम जन तक पहुंचाया जाए, जो लोग इससे वंचित रह गए उनको लाभ मिले, ये पूरी एक इस बैठक में रणनीति रहने वाली है। और फिर 9 बजे वो राजभवन के लिए रवाना हो जाएंगे। राजभवन में रात्रि विश्राम करेंगे और दूसरे दिन 6 जनवरी को वो सीधे डीजीआईजी की जो कॉन्फ्रेंस है वहां 8 बजे आरआईसी के लिए रवाना हो जाएंगे। देर शाम तक वो इस पूरी कॉन्फ्रेंस में रहेंगे, जो काफी महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसमें देश भर की डीजीआईजी शामिल होंगे। आंतरिक सुरक्षा सहित तमाम बड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है और शाम को फिर वो राजभवन आएंगे और 7 जनवरी को फिर से वो डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में आरआईसी पहुंचेंगे और शाम को 4:30 बजे, 7 जनवरी को 4:30 बजे वो जयपुर से दिल्ली के लिए लौट जाएंगे। जी पिंटू, चूंकि अब पहली बार नरेंद्र मोदी बतौर पीएम प्रदेश के मुख्यालय भी आ रहे हैं और भाजपा के संगठन के कार्यकर्ताओं में भी एक अलग सा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि संघ और संगठन जो पदाधिकारी होते हैं उन सभी को अब एक मैसेज दिया जा चुका है। उनके मन में भी अब ये भावना उठ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी हमें काफी ज्यादा तवज्जो देती है, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ जो कार्यकर्ता होता है काफी दिल और लगन के साथ में कार्य करता है। और अब ऐसे में पीएम मोदी जब भाजपा के मुख्यालय में जाएंगे, आप खुद मौजूद थे और काफी कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के जो संघ संगठन से जुड़े हुए थे उनसे आपने चर्चा भी की थी, किस तरह का उत्साह देखने को मिला और बीजेपी मुख्यालय में कैसी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है छवि, इस पूरे कार्यक्रम में देखा जाए तो पहली बार ऐसा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन तक जयपुर में रहेंगे और इससे पहले उनका कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं बना। प्रधानमंत्री 2 रात यहाँ पर ठहरेंगे, 3 दिन तक यहाँ पर रहेंगे। इससे पहले पिछले 10 साल में कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी एक रात जयपुर में या प्रदेश के किसी भी जिले में रुके। ये एक बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री 3 दिन तक जयपुर में रहेंगे। और इससे भी बड़ी बात बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए है कि बतौर प्रधानमंत्री पहली बार बीजेपी मुख्यालय में पहुंचेंगे, जहां पर तमाम संगठन की रणनीति बनाई जाती है, चुनाव की रणनीति बनाई जाती है, कार्यकर्ताओं को
आगे बढ़ाया जाता है और का राजनीति का कैसे सीख कर जनता के बीच में जाता है। तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे। उसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। संगठन तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है। भाजपा मुख्यालय में पूरा रंग रोपण किया गया है, सजावट की गई है, क्योंकि पीएम मोदी का अतिथि के तौर पर वहां पर आ रहे हैं। उनको भी शायद इस बात का आइडिया नहीं था कि कभी प्रधानमंत्री वहां पर बीजेपी मुख्यालय में आएंगे। हालांकि उससे पहले 1992-93 में करीब 30-35 साल पहले प्रधानमंत्री जब संगठन में काम करते थे, उस दौरान जरूर वो बीजेपी मुख्यालय आए थे, लेकिन अब बतौर प्रधानमंत्री पहली बार बीजेपी मुख्यालय में आएंगे। इसलिए संगठन के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और उसको लेकर पूरी तैयारी भाजपा मुख्यालय में कर ली गई है। जी पिंटू, ये जो बैठक होगी, चर्चा की जाएगी, करीबन कितना घंटे का समय बताया गया है? कितनी देर तक वो बैठक लेंगे? देखिए 5:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधा उनका भाजपा मुख्यालय पहुंचने का कार्यक्रम है। तो करीब 6-6:15 बजे बैठक शुरू होगी, जो 8:30 बजे तक चलेगी। आधे घंटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जो आला नेता है उनसे अनौपचारिक मुलाकात करेंगे और 9 बजे उनका राजभवन जाने का कार्यक्रम है। तो मानकर चला जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे ये बैठक चलेगी। पूरे कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, किस तरीके से चुनाव परिणाम रहा, जो महत्वाकांक्षाएं हैं जनता की किस तरीके से पूरी की जाए। एक नई जनरेशन शिफ्ट हुई है, कार्यकर्ता कैसे आगे बढ़े, टीम भावना के साथ कैसे काम करें, आगे किस तरीके की चुनौती है, राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को, उसको किस तरीके से जनता के बीच में लेकर जाया जाए। क्योंकि बीजेपी इसको एक अभियान के तौर पर चला रही है। ज्यादा से ज्यादा आम जनता के जहन में ये बात लाना चाह रही है कि राम मंदिर का निर्माण हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, और बीजेपी का अभियान भी चला रही है। 28 जनवरी से 28 मार्च तक 2 महीने तक अभियान चलाया जाएगा। इसमें तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो कार्यकर्ताओं को, आम जनता को अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए लेकर जाएंगे। उसके लिए विशिष्ट ट्रेनों का भी इंतजाम किया जाएगा। तो इसको लेकर भी वो चर्चा करेंगे कि किस तरीके से एक दीपावली के तौर पर, एक पर्व के तौर पर 22 जनवरी को मनाया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए। बहुत सारे इश्यूज है, लोकसभा चुनाव है, राम मंदिर की बात है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर वो चर्चा करेंगे।